दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RCTI ज्ञान में, जिसमें मैं आज एक्सेल का पार्ट नंबर 15 लेके आ चुका हूं, जिसमें आज मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड प्रोग्राम बताने वाला हूं, जिसमें आपको टोटल ईयर, टोटल मंथ, टोटल डे और बॉर्न डे, बॉर्न मंथ, बॉर्न ईयर निकालना बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिखा और इसको सिंपल सा आपको ड्रैग कर देना है, जिससे कि आपका ये सीरियल नंबर यहाँ तक आ जाएगा। मैं 10 ही लोग का करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिल सीरीज आपको लगा देना। देखिए 1 से 10 तक सीरियल नंबर हो गया, यहाँ से इसको सेंटर में करेंगे। उसके बाद में मैंने नाम पहले से ही लिख रखा है, तो मैं यहाँ से इसको नाम को यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, सीट 1 पे आते हैं और यहाँ से इसको कर दे रहे हैं पेस्ट। देखिए यहाँ पे नाम भी लिख गया है। यहाँ से बॉर्डर में जरूर कर देंगे, इससे क्या होता है बॉर्डर हो जाएगा तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम DOB सबका लिख रखे हैं, सबका DOB कॉपी कर लेंगे। आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, यानी इन सभी लोग का मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मेंशन कर दिया है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला लगाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। देखिए जो करंट डेट है इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको तो आप करंट डेट मतलब आज का तारीख लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप जैसे लिखना चाहें तो। जैसे कि आज मान लीजिए कि तारीख है, मान लेते हैं 10 तारीख है, तो 10 स्लैश यहाँ पे लगाएंगे, जो भी मंथ होगा वो आप डाल के इस तरीके से लिख सकते हैं। बट मैं कहूँगा इस तरीके से ना लिख के आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबा के सेमीकोलन बटन दबाएंगे तो जो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे डेट सेट होगा वही डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक करंट डेट लिख के आएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 29 पहले लिख के आया, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में पहले मंथ और डे फिर ईयर, इस तरीके से फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। बाकी आप फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से हम फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट डेट में भी दिया रहता है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट कर सकते हैं, या फिर मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आएंगे और यहाँ से देखिए पहले मंथ, पहले डे, किस तरीके से कई तरीके के डेट के फॉर्मेट हैं, जो भी आप लेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, यही फॉर्मेट ठीक है। तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आपका जो है ये लिखता चला जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख जाएगा फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सबका करंट डेट जो है लिख दिया है। और देखिए अगर टाइम आपको मान लीजिए इंसर्ट करना है कहीं पे, तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन दबाएंगे तो देखिए टाइम लिख जाएगा, जो भी आपके कंप्यूटर में सेट होगा, मतलब जो टाइम शो कर रहा होगा वही टाइम इसमें आएगा। क्लियर, तो इसको हम फिलहाल कर दे रहे हैं डिलीट। अब देखिए मैं आपको सीधा सिंपल सा अपने प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। ये मान लीजिए इनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से इसको भी हम यहाँ से बॉर्डर कर दे रहे हैं। आप बॉर्डर जरूर लगाइए ताकि थोड़ा सा दिखे। क्लियर, कलर करना चाहें तो आप कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कलर यहाँ से आप कर लें, कोई ना कोई कलर, थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा तो अच्छा दिखता है। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं यहाँ से फिलहाल कलर हटा दे रहा हूँ, कोई कलर मैंने नहीं किया। देखिए टोटल ईयर कैसे निकालते हैं। टोटल ईयर निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद DATED डेटेड लिखेंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ये पे B2 में आपका ये DOB लिखा हुआ है, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे देखिए कॉलम 1 पे सीरियल नंबर आ रहा है, B पे नेम आ रहा है, C पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक C उठा लिया है। आप इसको टाइप भी कर सकते थे, C2 कॉमा लगाएंगे D2 मैंने क्यों लिखा है कि ये जो करंट डेट लिखा है ये D वाले सेक्शन में लिखा है। ठीक है, तो D2 कॉमा C2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोड लगाएंगे और यहाँ पे Y का मतलब होता है ईयर, इस तरीके से लगा के ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए इस डेट ऑफ बर्थ से लेके इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में टोटल कितने ईयर की गैपिंग है यहाँ बता रहा है। 27 ईयर इनका एज जो है हो चुका है, टोटल 20। इसको हम टोटल एज भी लिख सकते हैं, ईयर के जगह पे एज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एज भी इसका फॉर्म नाम रख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल लगाएंगे, आपको लिखना है DATED डेटेड, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, फिर करंट डेट सेलेक्ट करना है। जिस भी सेल में आप लिखे हो उस पर आप क्लिक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर Y लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका जो है एज निकल के आ जाएगा। इस तरीके से एक बार मैं और लगा दे रहा हूँ, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे C3 C4 कॉमा D4। ठीक है, देखिए हमारा ये C4 में हमारा क्या है, ये देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। C4 में हमारा डेट ऑफ बर्थ है, DOB का मतलब डेट ऑफ बर्थ है, और करंट डेट हमारा D4 में है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा Y, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माउस के कॉर्नर पे लेके आएंगे और इसको सिंपल सा ड्रैग कर लेंगे, जिससे क्या होगा ये पूरा ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। देखिए सब में फॉर्मूला ऑटोमेटिक लिख चुका होगा। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं पड़ता ड्रैग करने से। ठीक है, मंथ से देख लेते हैं। मंथ के लिए देखिए क्या करना है, फॉर्मूला सेम है, DATED डेटेड लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे
और पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर करंट डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, अब की बार क्या लगा देंगे, मंथ लिखेंगे, मंथ निकालने के लिए एम लिखेंगे, एम लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे महीना निकल के आएगा। टोटल 326 महीना हो चुका है इनके एज में अब तक, यानी ये 326 महीना जी चुके हैं, यानी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं DATED डेटेड इफ़। फिर से अब देखिए यहाँ पे डेटेड इफ़ आपके एनएस का पता करना है, तो यहाँ पे इनके डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया, कॉमा लगा लिया, इनके करंट डेट पे क्लिक किया, फिर कॉमा लगा लिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर एम, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। तो इससे क्या होगा, महीना बता देगा टोटल कितने महीने इनके डेट ऑफ बर्थ से लेके आज के डेट ऑफ बर्थ, आज के करंट डेट तक, यानी टोटल कितने महीने हो चुके हैं। यानी एक साल में केवल 12 महीने होते हैं, इस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 28 साल में टोटल कितने महीने हुए इनका, ठीक है। 340 महीना इनका निकल के आ चुका है। फिर से एक और लगा देते हैं डेटेड इफ़ लिखेंगे, यानी डेटेड इफ फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत इजी है, आसानी से याद कर सकते हैं, कोई विशेष चेंजेस नहीं करना है, केवल वाई के जगह पे हमने एम कर दिया, बाकी सब कुछ फॉर्मूला सेम है। देखिए डेटेड इफ लिखेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है, करंट डेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा, एम का मतलब मंथ, ठीक है, एंटर करेंगे। तो इस तरीके से मंथ निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से कॉर्नर पे माउस को लेके आएंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। आप एक फार्मूला लगाने के बाद भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं तो कहूँगा नहीं करिए अगर आप सीख रहे हैं तो, ठीक है। आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको फार्मूला भी थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, डे कैसे निकालते हैं इसके लिए भी देखिए वही फार्मूला है, डेटेड लिखेंगे, डेटेड इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले तो आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद करंट डेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, डेट पता करने के लिए डी लिखेंगे। जैसे डी लिखेंगे ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल डे निकल के आएगा, यानी इनके डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक, यानी आज का जो करंट डेट है इतने तक ये दुनिया में आए हुए इनको टोटल कितने दिन हो चुके, यहाँ पे काउंट करके बताएगा, 9,949 दिन हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और पता कर लेते हैं, DATED डेटेड इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर करंट डेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और डे पता करने के लिए केवल और केवल आपको डी चेंज कर देना है, यानी ये डी लिखना है, यानी एम के जगह पे हमने डी लिख दिया, वहाँ पे वाई लिखा तो एज बता दिया था। फार्मूला तीनों का सेम है, बस खाली DMY यही 3 चीज़ अक्षर चेंज होंगे। एंटर करेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अब इसको हम सीधा सिंपल सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखेंगे हमारा ये सारा चीज़ प्रोग्राम निकल के आ चुका, सबका निकल गया, बार बार मुझे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डेट, एज निकाल लिया, मंथ निकाल लिया, डे भी निकाल लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला किस दिन पैदा हुए थे, यानी डे का नेम भी पता करना है। तो आप फार्मूला लगाएंगे टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें केवल क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को केवल सेलेक्ट कर लेना है, बस करंट डेट को नहीं सिलेक्ट करना है। कॉमा लगाएंगे, अगर डे नेम पता करना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अगर 3 टाइम हम डी लिखते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए शॉर्टकट में FRI लिखा है, मतलब फ्राइडे। अगर इसी को हम एडिट करते हैं, यहाँ पे हम और डी बढ़ा देते हैं, जैसे 1 2 3 बार डी हमने और बढ़ा दिया, यानी 6 टाइम हमने डी लिखा, एंटर किया, देखिए पूरा नाम लिख के आगे फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि आप पूरा लिखिएगा, पहले टेक्स्ट लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए डेट ऑफ बर्थ इनका C3 में लिखा है, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, अब की बार D 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम डी लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो पूरा नाम इनका लिख के आएगा। इनका भी फ्राइडे आ रहा है, एक और निकाल के देखते हैं, TEXT, टेक्स्ट, ब्रैकेट में ये, फिर डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में D, इस तरीके से 6 टाइम डी लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करके उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए इनका सैटरडे लिख के आ रहा है। इस तरीके से आप टेक्स्ट फार्मूले से डे का नेम भी, यानी किस दिन पैदा हुए तो वो नाम भी जान सकते हैं, वो भी आसानी से केवल टेक्स्ट फार्मूले की मदद से। टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और D 6 टाइम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ निकल के आ रहा है, सैटरडे, संडे, मंडे, यहाँ पे मंडे आ रहा है। इस तरीके से हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो सबका निकल के आएगा। देखिए जो जिस दिन पैदा हुआ था उसका नाम यहाँ पे निकल के आ गया। मंथ तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ से ही इंडिकेट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको मंथ पता करना है तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, TXT, टेक्स्ट लिखने के बाद में डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। मंथ के लिए भी वही सेम ट्रिक है, 6 टाइम अगर आप M लिखते हैं तो पूरा नाम आ जाएगा मंथ का। देखिए जुलाई इनका आ रहा है, क्लियर। इस तरीके से TEXT, टेक्स्ट लिखेंगे ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं,
और MM 6 टाइम लिख देते हैं, ठीक है। 6 टाइम MM लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे तो देखें यहाँ पे इनका मई आ रहा है, यानी मई में पैदा हुए थे फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। तो इसको भी ड्रैग कर लिया हमने, ये भी निकल के आ गया। अब हम चलते हैं ईयर निकालने के लिए। ईयर तो वैसे सामने देखें, यहाँ पे सामने इंडिकेट कर रहा होता है, ये ईयर सबका वैसे भी पता चल रहा है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, TXT टेक्स्ट, फार्मूला सेम है, बस ध्यान रखिएगा सेम फार्मूला लगाएंगे। ब्रैकेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा। वाई के मतलब वाई ईयर में केवल आपको 4 ही बार लिखना है, यानी 4 टाइम केवल वाई लिखेंगे, क्योंकि 4 टाइम से ज़्यादा भी ईयर किसी का हो नहीं रहा है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए ईयर भी यहाँ पे निकल के आ चुका। जो यहाँ ईयर शो कर रहा था, ये वाला जो ईयर यहाँ शो कर रहा था, वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। और इसको सिंपल सा हम कर दे रहे हैं ड्रैग, तो ड्रैग कर देंगे तो देखिए सबका ईयर यहाँ पे निकल गया, यही वाला ईयर कॉपी का होके यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप डेटेड इफ वाले फार्मूले को भी जान चुके हैं, साथ साथ में टेक्स्ट फार्मूले को भी जान चुके हैं, और करंट डेट निकालना भी जान चुके हैं। करंट डेट को लिखना था तो कैसे लिखेंगे, कंट्रोल सेमीकोलन से करंट डेट आ जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन से आपका टाइम आ जाता है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो टाइम की और सेमीकोलन डेट की, तो आप इस तरीके से शॉर्टकट की मदद से निकाल सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और इसी तरीके से एक्सेल के पूरे कोर्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट